नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख मुकेश केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग का बनने वाला है SN2 अभिक्रिया के ऊपर। ठीक, हम लोग SN1 अभिक्रिया को देख चुके हैं। आज देखेंगे हम SN2 अभिक्रिया। ठीक, तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक सी जानकारी रिवाइंड करा देता हूँ। जैसे आपका दिया हुआ है SN2, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में जानिए। ठीक, इसके बाद आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस मतलब होता है आपका सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन आपको पता होगा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी ग्रुप का किसी भी ग्रुप में जो मतलब किसी एक ग्रुप का किसी दूसरे ग्रुप में जोड़ना, मतलब सब्स्टिट्यूट होना मतलब जोड़ना। ठीक, एन का मतलब हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक, ये हो गया आपका एन का मतलब न्यूक्लियोफाइल। आपका दोस्तों न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है आपका? न्यूक्लियोफाइल में आपका कोई सा भी हेटेरो एटम आ सकते हैं जिसके पास एटलीस्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक, आपका क्या होना चाहिए? लोन पे मतलब ऐसा कोई सा भी प्रेडिक्टेबल में कंपाउंड ले लीजिए जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। जैसे ऑक्सीजन हो गया, उसके पास एटलीस्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं। नाइट्रोजन के पास भी हो गया आपका HCN के पास हो गया, SO2 के पास हो गया। ये सब कितने कौन से एलिमेंट है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट है। ठीक, और 2 का मतलब होता है आपका बाइमोलिकुलर। इसका मतलब होता है आपका बाइमोलिकुलर। अगर 1 होता तो मतलब एक यूनिमोलिकुलर, और 2 बोल दिया तो मतलब बाई मतलब 2 होता है। ठीक, अब न्यूक्लियोफाइल में कौन से आ सकते हैं? आपका OH आ सकता है, SO2 आ सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी लोन पेयर। ठीक, आपका N आ गया हो गया, NO2 आ गया हो गया, मतलब ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल के रूप में एक्ट करते हैं। ये हो गया हम लोग का SN2 के बारे में बेसिक सी जानकारी। तो दोस्तों अब इसको अगला देखते हैं। ठीक, अब इसका परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा क्या बोल रहा है। इसके बाद आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर, SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड। यहाँ पर नया टर्म देखने को मिला आपको, एल्किल हैलाइड। आपको पता होगा एल्किल को क्या से डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? आर। एल्किल मतलब कोई सा भी हो गया आपका C2H5 हो गया, आपका CH3 हो गया। ये सब कितने कौन से ग्रुप के आते हैं? एल्किल हो गए। जैसे C3H7 हो गया, ये सब को क्या बोला जाता है? आपका एल्किल बोला जाता है। ठीक, अब हैलाइड मतलब क्या हो गया आपका? हैलाइड मतलब हो गया आपका एक्स ग्रुप। एक्स ग्रुप में मतलब कौन से आते हैं? प्रेडिक्टिव में 17वें समूह के जितने भी हैलोजन आते हैं, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये हो गया आपका हाइलाइट। ठीक, तो दोस्तों ये रही हम लोग की बेसिक सी जानकारी, ये इसके बारे में SN2 अभिक्रिया के बारे में। तो अब क्या देख लेते हैं? परिभाषा देख लेते हैं। SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेह, इसी को क्या आपको क्या बोला जाता है? आपका न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक, दोनों के सांद्रण पर निर्भर करती है। आपका SN1 अभिक्रिया क्या बोलता था? एक के सांद्रण पर निर्भर करेगा, केवल एल्किल हैलाइड के सांद्रण पर निर्भर करेगा। यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं? SN2 में एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेह न्यूक्लियोफाइल दोनों के सांद्रण पर निर्भर करता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका कुछ टर्म दिए गए हैं, मतलब इसमें कुछ इस क्रिया में कुछ कुछ शर्तें होती है। यहाँ अभिक्रिया जो होती है SN2 अभिक्रिया एक ही पद में कंप्लीट होती है, एक ही पद में और होती है। ये होता है आपका एक ही पद में कंप्लीट होती है। ठीक, दूसरा हो गया आपका, यह आपका सेकेंड ऑर्डर होता है। जैसे SN1 अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर को मतलब फर्स्ट ऑर्डर मतलब आपकी प्रथम कोटि अभिक्रिया को फॉलो करता था। यह आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को मतलब सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करेगा।
ठीक। और तीसरा हो गया आपका, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसे फर्स्ट स्टेप को ही माना जाता है। इसमें कौन सा हो गया आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? फर्स्ट को बोला जाता है, मतलब एक क्रिया एक ही पद में कंप्लीट होती है, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो दोस्तों अगर इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। आपको दिया गया है एल्किल हैलाइड। आपको पता होना चाहिए कि एल्किल हैलाइड बनाते कैसे हैं। अब जैसे सपोज कीजिए आपका C3, ठीक, H9, C3 आपका H9 हो गया, C3H9 C। अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं आपका CH3 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 C, 3 3 6 3 3 9, ये हो गया आपका H9 1 2 3, फिर C3H9। इसको कैसे लिख सकते हैं हम टर्शरी ब्यूटाइल को CH3 CH3 CH3, अब यहाँ पर हो गया C, ठीक। हाइलाइट में कौन सा ले लेंगे हम? Br ले लेंगे। क्या ले लेंगे? Br ले लेंगे। ये हो गया हम लोग का एल्किल हैलाइड, ठीक। और न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही जिसको बोला गया है, क्या? नाभिक स्नेही। तो इसको मिटा देते हैं। अब सपोज कीजिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल में क्या लिख सकते हैं? OH के लिए, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक। यह क्रिया क्या बोलती है? SN2 अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण होती है। तो आपके यहाँ न्यूक्लियोफाइल जो होता है आपका, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किस टाइप से लिख सकते हैं? CH3 CH3 CH3, 3 है ना, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। ये हो गया आपका Br हो गया, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल OH हो गया, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ OH आपका अटैक करता है कहाँ पर? यहाँ पर अटैक करता है। यह क्रिया क्या होती है आपकी? मंद होती है। ये भी 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, लेकिन इसको शो कैसे किया जाता है? एक ही स्टेप में। तो जैसे आपका SN1 अभिक्रिया में क्या करते हैं? पहले इसको बाहर निकालते हैं, फिर कार्बोकेटाइन बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं। लेकिन आपके SN2 अभिक्रिया में डायरेक्ट अटैक करते हैं, इसको बाहर नहीं निकालते। जैसे ही अटैक करेगा, यह क्रिया इतनी जल्दी पूर्ण होती है ना कि तुरंत डिस्पैच हो जाएगा वहाँ से। तो एक यहाँ क्या बोलते हैं? OH आपका कहाँ अटैक किया? यहाँ पर अटैक किया। कैसे लिख सकते हैं हम इसको? CH3 CH3, ये हो गया आपका Br, ये हो गया आपका OH। ये वाला बॉन्ड आपका डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होता, ये आपका पार्शली बॉन्डेड होगा। पार्शली मतलब हो गया डॉट डॉट द्वारा बॉन्डेड होगा, क्योंकि कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, हमेशा यह 4 बॉन्ड बनाता है। देखिएगा कार्बन हमेशा ऐसे करके बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, तो कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसे बोलते हैं आपका ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मतलब इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, मतलब ये बहुत ही रिएक्टिविटी होती है इसकी। जैसे ही आपका OH आएगा यहाँ पर, HO आएगा, ये Br तुरंत डिस्पैच हो जाएगा वहाँ से, तुरंत निकल गया। जैसे ही वहाँ पर आया Br का निकलना हुआ, तो ये क्या बनेगा आपका? यहाँ विक्रिया क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं आपको, इसको कैसे निकालेंगे? Br को हम बाहर फेंक दिए, मतलब OH जैसे ही आएगा आपका Br बाहर चला जाएगा। C हो गया आपका CH3 CH3, ये हो गया आपका OH। इसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट, उत्पाद बोलेंगे। ये क्या था आपका? रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट था। इसे भी बोला जाता है आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक, मतलब यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, जो कि किस पर निर्भर करता है? एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेह पर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम?
इसको इरेज कर देते हैं पहले। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे अभिक्रिया की दर किस किस पर निर्भर करता है, अभिक्रिया की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, एल्किल हैलाइड इसको ऐसे लिखेंगे, एल्किल हैलाइड और किस पर निर्भर करेगा आपका, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अभिक्रिया की दर को आप रेट बराबर लिख सकते हैं, तो इसको रेट से डिनोट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्किल हैलाइड को किससे लिखे हैं हम, आर एक्स से लिख सकते हैं, आर एक्स। और ये हो गया आपका, ये कंसंट्रेशन का है ना, मतलब ये इसको कोष्टक को ऐसे ही बनाना है आप। अब नाभिक स्नेही को कैसे लिख सकते हैं आपको, न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। एक क्या हो गया 1 1, इसको कैसे लिख सकते हैं, आर एक्स एन यू बस 2। अब के को हटाए, मतलब इसको प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट बराबर के बराबर हो गया ये। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे भी नहीं लिखेंगे तो ऐसे भी लिखेंगे चलेगा। ये होता है आपका सेकेंड ऑर्डर। काइनेटिक सेकेंड मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इसी को बोला जाता है। देखिए कितना आसान था। अगर इसका आप ग्राफ बनाना चाहेंगे, ग्राफ में पूछता है, अगर उसको बनाएंगे तो आप 4 to 4 मार्क्स मिलेगा। तब तक इतना को नोट कर लीजिए, फिर अगला बताता हूँ। ठीक, चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ देखेंगे हम तो ऐसा बनेगा। ठीक, ये क्या बनेगा आपका, ऊर्जा का बनेगा, ऐसे सीधा जाएगा ऊर्जा के लिए। ये हो गया आपका अभिक्रिया की गति, ऐसे हो गया आपका अभिक्रिया की गति। इसका ग्राफ हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर कोई प्रोडक्ट है, ये वाला हिस्सा, ये हो गया आपका सिंगल स्टेटमेंट। ठीक, यहाँ पर आपका रिएक्टेंट है, ये वाला है, इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3Br। और यहाँ पर क्या बनेगा आपका, CH3 ये हो गया आपका Br, इधर हो गया आपका OH जो पार्शली बॉन्डेड है। ये हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट, ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट, तो जिसको TS से डिनोट किया है। और यहाँ पर प्रोडक्ट बन के क्या बनेगा आपका, CH3OH, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। जैसे CH3, मैं CH3 जैसे 1 2 3 इसीलिए 3 टाइम लिखा हूँ। ठीक, और कार्बन आपका बीच वाला है, इसको समझ लीजिएगा वो अच्छी तरीके से। एक हो गया आप लोग का क्या बोलते हैं, SN2 अभिक्रिया। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं किया होगा तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।